मोदी साहब 7 साल के बाद चाइना गए हैं। पहले अपने किसी सीनियर वजीर को भेजते थे। विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु छोटे छोटे इवेंटों में तो नहीं जाते थे, उनका तो पहले कॉन्सेप्ट यही था। इस दफा एससीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी साहब की जफी डिप्लोमेसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने देखा वो जफियां डालते हैं और फिर ऊंचा ऊंचा हंसते भी हैं बगैर किसी सवाल जो आपको समझे बगैर। बड़ा उनकी ट्रेडमार्क है कि वो हंसते हैं चाहे अगला रिस्पॉन्ड दे ना दे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्हें एम्बेरसमेंट हुई थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ छुड़ाते रहे। मोदी साहब जो कि पहले एससीओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया है। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ट्रैप है, वॉशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। और उसकी वजह भी यही है कि चाइना के साथ भारत की जंगें हो चुकी हैं। डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी देयर। दलाई लामा इज स्टिल सिटिंग इन इंडिया, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि क्या चाइना जो है वो भारत जो है क्या मुकम्मल जो है वो निकल चुका है। वॉशिंगटन डीसी में आज ये स्टेटमेंट दे के कि भारत ने 0 टैरिफ जो है वो किया है, लेकिन वो स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। इस पे अगर देखा जाए तो क्या इस पे ये उनका जो है सारा प्रेशर जो है वो वॉशिंगटन डीसी इज नॉट रिसीविंग। बल्कि रिसेंटली जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन डीसी से निकली है कि यूक्रेन वार इज मोदीज वार, उन्होंने अपना प्रेशर मेंटेन कर रखे। वो समझते हैं कि जो पैसा जो तेल रशिया से भारत ले रहा है उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे आर फाइटिंग यूक्रेन। तो ये दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नुकसान किसका है? और फिर दूसरा, यहां पे कल परसों जो है जरीदे लिखेंगे कि 1 लाख भारतीय हर साल अमेरिका आता था। यहां पे अमेरिकन को जॉबें नहीं मिल रही थी, इंडियंस को मिल रही थी। वो सस्ता काम करते थे अमेरिकन वर्कर्स नहीं। आपने देखा होगा, इसकी मैं पीछे बताना चाहूंगा। एप्पल को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि तुमने भारत में नहीं जाना। बार बार वो कह चुके हैं भारतीयों को हायर ना करें, आप अमेरिकन को हायर करें। उनकी एजेंडे का हिस्सा है ये मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका, हायरिंग अमेरिकन और बाहर से फैक्ट्रियों को वापस लेकर आना। ये उनका हिस्सा है ये सारी चीजें। बल्कि यहां पे मैं एक और हैरान हूंगा चीमा साहब, मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में इस वक्त भारत के अंदर जो है वो रिलेशनशिप के अंदर दरारें आ रही हैं। वॉशिंगटन डीसी ये भी देख रहा है कि डॉक्टर जयशंकर नॉट गोइंग टू चाइना इज अ ह्यूज बिग डील। अंदर इनके इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, ये भी देखा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि वॉशिंगटन डीसी इस लेंस से भी देख रहा है कि आरएसएस इवन देन इज लुकिंग फॉर अल्टरनेट लीडरशिप। तो उसमें चीमा साहब देखा जाए तो ये जो डॉक्टर जयशंकर का साहब का साथ ना जाना, ये भी उसी का हिस्सा है। बल्कि वॉशिंगटन डीसी ये देख रहा है कि जापान से होकर चाइना जाना, इन्होंने एक ही टाइम पर ना सिर्फ अमेरिका को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि चाइना को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन यहां पे ये है कि शायद जो परेड है उसमें भारत को इनविटेशन ही नहीं दी गई, लेकिन भारत एक्सक्यूज यूज कर रहा है कि हमारे जापानीज ने हमें कहा था कि डोंट गो टू द परेड ऑफ चाइना। अब उसमें चीमा साहब आज बयानिया जो आया है उसमें जो सबसे बड़ी चीजें हैं, मैंने आपको पहले बताया था कई दफा कि जो यूएस एड के बंद करने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको चाइना कोशिश करेगा फिल करने की, लेकिन मेरे ख्याल में पूरा कर नहीं पाएगा क्योंकि चाइनीज के पास उतनी लेवरेज नहीं, उतनी, क्योंकि उनके पास उनकी इकॉनमी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने आज आखिरी उन्होंने कहा है, दोनों चीजें हैं कि $280 मिलियन जो है वो मेंबर कंट्रीज को फ्री एड देगा बीजिंग। दूसरा जो है पुतिन साहब ने कहा है कि जो एससीओ के मेंबर हैं उन्हें अपने बॉन्ड का इजरा करना चाहिए। तो क्या इसको किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन अ फुल फ्लैज। वो हमेशा कहते रहे हैं कि मैं एससीओ के कंट्रीज तो नहीं, ब्रिक्स के कंट्रीज को मैं उनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। क्या ये टैरिफ बर्दाश्त कर पाएंगे मेंबर सारे? और ये किस तरह इस तरीके इन चीजों को किस तरह डिफ्यूज किया जाएगा? इस वक्त चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि अब दोनों तरफ से पैकेजेस अब आएंगे। पाकिस्तान इस वक्त दोनों कैंप्स के अंदर मौजूद है।
जो मैं एक कर्ज आपको करना चाह रहा था चीमा साहब, वो देखने वाली बात यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों नहीं समझ पा रहे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है चीमा साहब। देखें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में उनके जो नाकदीन है वो कहते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन। होना भी बिजनेसमैन ही चाहिए, तो अमेरिका इज फेमस फॉर द बिजनेस। उनकी किताबें उनके बारे में लिखी जा चुकी हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ते। डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात में से एक चीज निकलती है, ट्रेड 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 ट्रेड। तो ये कौन सा इतना मुश्किल लफ्ज है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों को समझ नहीं आ रही। आज की जो उनकी ट्वीट है उसके अंदर भी यही है कि जो भारत जो हमारे साथ बिजनेस करता है, हमने चीजें बेचता है, लेता कुछ नहीं है। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि चीजों का एक्सचेंज करना, बेचना, उसको बैलेंस करना। आप रशिया के साथ बैलेंस करने के लिए इस दफा आप गए हो वहां पे, जब आप भारत जाता है रशिया के साथ, आज आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप। डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप हमने चीजें बहुत ज्यादा बेचते हो, यहां बेचते हो, लेकिन हमसे लेते कुछ नहीं हो। क्यों नहीं लेते हो भी आप हमसे? सिंपल है। तो ये दर हकीकत मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो इश्यूज हैं जो बड़े सॉल्वेबल हैं, लेकिन इस वक्त आपका जो उनके टीवी चैनल्स, जो उन्होंने एक विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा बना दिया था, एक परसोना इतना बड़ा क्रिएट कर दिया गया था जो घसीट के इन सबको बंद गली में ले गया है। अब उस गली में से वापस निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वो समझते हैं कि अगर अमेरिका से उनकी टर्म्स पर डील करेंगे तो ये शिकस्त होगी हमारी। लेकिन अब देखें कि हाउ कैन यू सैक्रिफाइस योर ओन पीपल एंड योर इकोनॉमी। इफ यू आर विलिंग टू डू इट देन गो अहेड डू इट। रशिया को आपने पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया आपके साथ चल सकता है, चाइना नहीं चलेगा आपके साथ डेफिनेटली, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप फिट नहीं आते हो। आपके उनके साथ तनाज़ात हैं, आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ, बल्कि आपने उनकी एक दो स्टेटों पे कब्जा किया है, उन नक्शे में उन्होंने उनके चाइनीज नाम दे रखे हैं उन्होंने। और दूसरा, आप ट्रस्ट करने हालात ये हैं कि आप चाइना से कहते हैं कि चाइना हमारे साथ चले, लेकिन चाइना जाने से पहले आप जापान चले जाते हैं। दुनिया इस वक्त आप पे एतमाद नहीं कर रही थी। आप सुबह आप यूक्रेन के साथ खड़े होते हैं, शाम आप स्टेटमेंट दे देते हैं आप रशिया के हक में। सुबह आप गाजा के लिए स्टेटमेंट देते हैं, शाम को आप इजराइल के हक में चले जाते हैं। आप इस वक्त दुनिया को बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आप क्या है। इसका आप नाम देते हैं स्ट्रेटेजिकल अटॉनमी, लेकिन ये कि कंफ्यूजन है। या तो आप उस एक फैंसी लफ्ज का इस्तेमाल कर लें, या अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचा लें। जिस तरह भारत ने बड़ी जल्दी विश्व गुरु का एक ऐलान कर दिया था, मेरे ख्याल में उसी ट्रैक के ऊपर भी चाइना जा रहा है, विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली। आज दे लुक गुड बिकॉज रशिया चाइना टुगेदर, लेकिन ये कब तक चलता है? आपकी इतला के लिए अर्ज चीमा साहब ये है कि चाइना और रशिया के भी आपस में कई जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में, और उसके बाद में भी कोल्ड वॉर के दौरान भी इनका आपने देखा चाइना रशिया वाज नॉट टुगेदर, उनके अंदर भी इश्यूज मौजूद हैं। अब लेकिन ये कितना अरसा रहते हैं, अब ये डिपेंड करता है कितना अरसा रहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये जो मेरा जो इसमें सारा क्रस्ट था कि एससीओ दिस टाइम वाज नथिंग बट एंटी डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन। तो दोस्तों देखा आपने कि साजिद तरार के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में जाना एक तरह से एंटी अमेरिका है, एंटी डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 चीजें बहुत साफ तौर पर कही हैं और सबसे पहला जो संदेश उन्होंने दिया था वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया था कि भारत की विदेश पॉलिसी जो है वो किसी के इशारों पर नहीं चलती है, वो सिर्फ अपने राष्ट्र हित की बात करती है, अपने राष्ट्र हित के हिसाब से फैसले लेती है। वहीं पर पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ साथ चीन को भी एक संदेश दिया कि संप्रभुता के बिना कोई भी कनेक्टिविटी स्वीकार नहीं है। मतलब एससीओ की समिट पर उन्होंने वो सारी बातें कही जो एक राष्ट्राध्यक्ष को कहनी चाहिए। और वहां पर मोदी जी ने दिखा दिया कि ना तो वो प्रो चाइना है ना ही एंटी अमेरिका है, भारत सिर्फ और सिर्फ प्रो भारत है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आपने तो वीडियोस देखी, शहबाज शरीफ कैसे हाथ बांध कर खड़े हुए थे। मोदी जी दिन साहब बात कर रहे होते हैं और ये हाथ बांध कर खड़े होते हैं जैसे कि ड्रिंक्स सर्व करने ही वाले हों, बस कोई पूछ ले कि भाई कुछ लाए हो खाने पीने के लिए। वहां पर उन्हें पूछना किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। वायरल वीडियो में तो साफ तौर पर दिखा है कि भाई ऐसे शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किया गया जैसे बिरयानी
पानी में इलायची को हम कई बार साइड कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से सोशल मीडिया पे बहुत सारा मजाक भी उनका बना। कमर चीमा भी परेशान हो गया कि भाई भारत और चीन क्यों बैठे हैं साथ में बातचीत करने के लिए, हमारी दोस्ती तो इतनी गहरी है, हमारे बीच में बात होनी चाहिए थी। भाई तुम्हारे साथ में क्या बातचीत होगी भाई, गधे बेचने वाले क्या बातचीत करेंगे। तुम सिर्फ कटोरा लेकर पहुंच जाते हो भीख मांगने के लिए, तुम्हारे साथ कोई डील हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तानियों को मिर्ची बहुत तगड़ी लगी है इस बार। ऊपर से मोदी साहब का वही जो अंदाज निराला रहता है। देखो, कोई बंदा अगर बात करता है, जैसे आप भी बात करते होंगे, मैं भी बात करता हूँ, या कोई भी बात करता है, हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, अपना भाव होता है, वो उसी तरह से रहता है, उसी तरह से बात करता है। जरूरी नहीं कि वो किसी को दिखा रहा है या बनावटी कोई चीज कर रहा होता है। तो साजिद तरार को इससे भी प्रॉब्लम है कि वो बिना बात के हंसते हैं, हा 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 करते हैं, हाथ बांधे। भाई हर किसी का अपना तरीका होता है, समझ रहे हैं। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर चलता है ये सब। तरार साहब का तो एससीओ समिट एक तरह से एंटी अमेरिका, एंटी ट्रम्प लग रहा है। भाई वो बंदा साइड में बैठकर रो रहा है, तुम्हारी मीडिया क्रिटिसाइज करने लग रही है, तुम्हारे जो कांग्रेसी हैं वो एक तरह से क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं, ट्रम्प को बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम भारत के साथ जो रिश्ते खराब कर रहे हो उसका खामियाजा तुमको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन तुमको तो समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि तुम तलवे चाट रहे हो ट्रम्प के। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।